नमस्कार। आज दिनांक 13 अगस्त 2026 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रेक्षण नेटवर्क द्वारा पिछले 7 दिनों के दौरान दर्ज की गई संचयी वर्षा स्क्रीन पर प्रदर्शित है। केंद्रीय जल आयोग तथा आईएमडी के ऑब्जर्वेशन नेटवर्क से प्राप्त नवीनतम वर्षा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, तटीय कर्नाटक, कोंकण एवं गोवा। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के दुर्गाचक स्थान पर सर्वाधिक 240 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्तमान बाढ़ स्थिति के अनुसार देश में कोई भी नदी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में नहीं बह रही है, जबकि असम में धानसिरी नदी, बिहार में गंडक, कोसी एवं बागमती नदियां तथा उड़ीसा में जलका नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में प्रवाहित हो रही हैं। अब आईएमडी के पूर्वानुमान तथा केंद्रीय जल आयोग के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण नेटवर्क से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आज की केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा के पूर्वानुमान के मद्देनजर 13 से 15 अगस्त के दौरान कंजावती, हुगली, रूपनारायण, शिलावती, अजय, मुंडेश्वरी, सुवर्णरेखा और दामोदर नदियों तथा उनकी छोटी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने तथा सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इसका प्रभाव पूर्व एवं पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली, पूर्व एवं पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में देखने को मिल सकता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पिछले 2 दिनों से जारी भारी वर्षा के कारण 13 से 15 अगस्त के दौरान ब्राह्मणी, बैतरणी, बूढ़ावलंग, सालंदी, देव, इब, ओंग, जलका और महानदी नदियों तथा उनकी छोटी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। यह स्थिति मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अंगुल, ढेंकनाल, जजपुर, भद्रक, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, कटक और बालासोर जिलों में अपेक्षित है। स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। झारखंड की बात करें तो दक्षिणी झारखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा के पूर्वानुमान के मद्देनजर 13 से 15 अगस्त के दौरान उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, शंख, कन्हर, सुकरी, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदियों तथा उनकी छोटी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। यह स्थिति लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी एवं पूर्व सिंहभूम तथा सरायकेला जिलों में विकसित हो सकती है। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के पूर्वानुमान के कारण 13 से 15 अगस्त के दौरान हसदेव, मान, रिहन, केलो, इब, जोंग, शिवनाथ, पेरी, सोन और महानदी नदियों तथा उनकी छोटी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसका प्रभाव कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, जशपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार, गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और बलरामपुर जिलों में विकसित हो सकती है। अब हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के पूर्वानुमान के मद्देनजर 13 से 14 अगस्त के दौरान ब्यास, गिरी और सतलुज नदियों तथा उनकी छोटी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। यह स्थिति कांगड़ा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में संभावित है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के पूर्वानुमान के कारण 13 से 14 अगस्त के दौरान ऊपरी यमुना, गौरी गंगा, धौली गंगा, शारदा, सरयू, पिंडर और कोसी नदियों तथा उनकी छोटी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। यह स्थिति देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में संभावित है। नदी तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नवीनतम जल से संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित वेबसाइटों पर अवश्य जाएं। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।